हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए देखते हैं आज का मार्केट एनालिसिस। पहले देखेंगे वीकली एनालिसिस के ऊपर एंड देखेंगे कि मार्केट अभी किस ट्रेंड पे चल रहा है और हमारा उसके हिसाब से क्या प्लान होना चाहिए ट्रेडिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। देखते हैं बैंक निफ्टी में अभी कैसा मोमेंट हो रहा है। देखिए, अगर हम डेली के हिसाब से देखें तो अभी मार्केट अब फिर से स्ट्रांग दिख रहा है एंड शार्प अपसाइड मोमेंट दिया है, क्योंकि ये 39,500 के बाद एक शार्प सेलिंग आया था, उसके बाद फिर से शार्प अपसाइड मोमेंट दे दिया है। यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे देखिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम लोग के लिए अभी देखेंगे कि ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला लेवल क्रॉस कर दिया तो हमारा व्यू ये है कि मार्केट अभी कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूव हो सकती है, क्योंकि देखिए ये वाला लेवल से पहले यहाँ तक नीचे आई, शार्प सेलिंग हुआ, फिर रिकवरी हुआ, फिर से नीचे आई एंड यहाँ से रिकवर हो रहा है। तो अगर ये वाला लेवल क्रॉस हो जाती तो यहाँ से शार्प अपसाइड मूवमेंट होगी एंड यहाँ से कंटिन्यूएशन में मार्केट जाने का हाईली चांसेस है। देखिए, अगर हम 5 मिनट का कैंडल देखें तो देखिए लास्ट वीक से मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूअसली अपसाइड मोमेंट दी एंड अगेन यहाँ से नेक्स्ट डे देखें तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, बट यहाँ पे फिर से रिकवरी लिया एंड फिर से बहुत बड़ा मूवमेंट दिया अपसाइड की तरफ। तो फिर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है एंड सेम डे देखिए मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गई। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि मार्केट 40,000 नहीं टच कर पा रही है एंड यहाँ से वीक हो रही है। तो 40,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है एंड ये वाला लेवल क्रॉस नहीं कर पा रही है, इसलिए मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ जाती है। यहाँ से एक शार्प सेलिंग आई थी, उसके बाद देखें तो मार्केट रिकवरी मोड में है एंड फिर से एक अपसाइड मोमेंट दिया है। तो यहाँ से अगर देखिए मार्केट गैप डाउन तो ओपन होती है बट कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ होल्ड नहीं कर पाती और फिर से रिकवर कर लेती। दैट मीन्स बायर अभी भी बने हुए हैं। अगर बहुत बड़ा गैप अप भी ओपन देता है तो मार्केट नीचे नहीं आ पाती ज्यादातर। देखिए यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ था लास्ट फ्राइडे का, अगर हम देखें तो गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, फिर मार्केट फिर से रिवर्स ले लिया। ये वाला लेवल देखिए, ये वाला लेवल देखिए, यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स ले ली एंड उसके बाद देखिए अगर फ्राइडे का देखो तो मोमेंट क्लियर नहीं था, वॉलिटिलिटी थी बट एक क्लियर डायरेक्शन नहीं था कि मार्केट किस तरफ मूव हो रही है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए ब्रेकआउट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए 39,500 के ऊपर अगर मार्केट होल्ड करती है एंड 700 ब्रेक करती है, दैट मीन्स ये 40,000 के ऊपर जाएगी, क्योंकि ये वाला लेवल अभी तक देखिए बार बार यहाँ पे टच कर रहा है लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जा रही है। तो ये लेवल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 39,500 के ऊपर क्रॉस कर देती है, 700 में टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर 39,700 में टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देती है, दैट मीन्स कि 40,000 के ऊपर जाएगी मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अभी 40,000 का लेवल अभी ये टच नहीं कर पा रही है। लास्ट वीक से हम देखें तो 2 वीक से लगातार ट्राई कर रही है 40,000 के ऊपर जाने के लिए, बट ये 40,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रही है। अगर ये 40,000 टच कर दी, दैट मीन्स कि मार्केट अभी फिर से ऊपर जाने का चांसेस रहेगा, क्योंकि 40,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रांग है। 39,700 के ऊपर मार्केट होल्ड नहीं कर पा रही है एंड वहीं से फेल डाउन हो जा रही है। तो अगर यहाँ पे अगर हमने पहले देखा है, अगर डेली में हमने देखा था, तो मार्केट अभी डब्ल्यू पैटर्न में आ गई है। तो डब्ल्यू पैटर्न में दैट मीन्स कि अगर 40,000 ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे देयर आर हाईली चांसेस कि मार्केट अपसाइड मूवमेंट देगी एंड कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूव होगी। चलिए देखते हैं कि कल का हमारा ट्रेड का कैसे प्लान होना चाहिए, मार्केट किस तरफ मूवमेंट हो सकती है। लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट बहुत ही ज्यादा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन दे रही है एंड गैप अप ओपन होने के बाद भी मार्केट ऊपर की साइड मूवमेंट नहीं दे पा रही है। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप तो ओपन दे देता है बट उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है एंड फिर से फेल डाउन हो जाता है। तो हम लोग के ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, अभी ये वाला लेवल को हम लोग को देखना चाहिए। अगर ये वाला लेवल क्रॉस कर देती है एंड गैप अप इसके यहाँ पे अगर समवेयर अराउंड हियर गैप अप ओपन देने के बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ये ब्रेक कर देती है, तो यहाँ से हमारा ये व्यू है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूव हो सकती है। क्योंकि अभी तक कैसा हुआ है कि 39,700 टच करती है बट वहां पे होल्ड नहीं कर पाती है, वहां से फेल डाउन हो जाती है। तो हम लोग को अगर ऊपर की तरफ व्यू है तो ये वाला हमारा रहना चाहिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला लेवल अगर क्रॉस कर देती है, दैट मीन्स कि मार्केट फिर से हम लोग एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, सी बाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है बाई करने का। एंड अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है सपोज, क्योंकि हम लोग लास्ट वीक से देख ही रहे कि बहुत बड़ा गैप डाउन भी ओपन हो जा रहा है। गैप डाउन ओपन होती है बट मार्केट फिर से रिकवर कर लेती है, उसके नीचे नहीं आने देती। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर गैप डाउन ओपन होती है, बहुत बड़ा गैप डाउन देती है, तो हम अभी ये वाला लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 39,700 के नीचे आती है तो यहाँ से फिर से नीचे आने का चांसेस रहेगा, क्योंकि कुछ दिनों से बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन हो रहा है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है, ये वाला लेवल ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ, तो यहाँ से ये व्यू है कि यहाँ से फिर से मार्केट नीचे की तरफ मूव हो सकती है। तो हमारा प्लान इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए।
एंड देखिए ये वाला ये जो रेंज है वो काफी बड़ा है, तो अगर हम लोग यहाँ अगर बहुत बार गैप अप गैप डाउन नहीं हुआ तो देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका भी हमारा प्लान ये होना चाहिए कि अगर फ्लैट ओपन देती है समवेयर अराउंड हियर, फ्लैट ओपन देने के बाद ये वाला लेवल इमीडिएट हमारा ये वाला लेवल देखना चाहिए, इसके नीचे आती है तो हम लोग को ट्रेड कर सकते हैं छोटे पोजीशन के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये लेवल के आने के बाद फिर से एक नीचे की तरफ आने का कंटिन्यूएशन में हो सकती है, तो फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद ये वाला लेवल देख के हम लोग यहाँ पे छोटा सा पोजिशन ले सकते हैं, एक पी बाय करने का यहाँ पे चांस रहेगा, क्योंकि इतना हम लोग वेट अगर करेंगे ये वाला रेंज देखे तो अराउंड 800 टू 1000 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए यहाँ तक के लिए। तो ये बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन हुआ तभी ये वाला लेवल कवर हो पाएगा, बट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तो भी तो हमको ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला लेवल में समवेयर अराउंड हियर अगर यहाँ पे कोई पे ओपन होता है तो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर नीचे आ गई तो हमारा व्यू ये है कि यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आ सकती है ना, हमारा टारगेट यहाँ तक का हम लोग सेट कर सकते हैं। देखिए ये सारे बहुत सारे लेवल है फिर यहाँ पे, तो हम लोग को यहाँ छोटी छोटी क्वांटिटीज में करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से फिर से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट बनाए हुए, तो ये वाला सपोर्ट काम कर सकता है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का फिर से चांस रहेगा। उसके बाद अगर देखें तो सीधा यहाँ तक हम लोग वेट कर सकते हैं, ये वाला लेवल तक हम लोग देख सकते हैं। अगर ये वाला लेवल क्रॉस हो गया तो ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, 39,000 तक का हम लोग वेट कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग इनटू निफ्टी 50, देखते हैं कि निफ्टी 50 का कैसे मोमेंटम है एंड इसमें हम कहां पे ट्रेड ले सकते हैं। देखिएगा निफ्टी 50 का देखें तो लास्ट 1 वीक का अगर ये भी रिकवरी मोड में है एंड यहाँ पे देखिए 18,000 से निफ्टी 50 एक शार्प सेलिंग हुआ, उसके बाद फिर से एक मार्केट रिकवर हुआ एंड पूरा रिकवर नहीं कर पाया, 18,000 तक नहीं जा पाया और वहां से फिर से एक शार्प सेलिंग आया है। तो यहाँ से अगर देखिए तो फिर से रिकवरी मोड में आ गया है, तो यहाँ से हम लोग क्या ये देख सकते हैं कि 18,000 जा सकती है, 18,000 ये जा सकती है, बट यहाँ पे ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगर ये ब्रेकआउट देती है तो हम लोग 18,000 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी देखिए 5 मिनट के कैंडल में देखते हैं निफ्टी 50 का मूवमेंट, तो अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे मूवमेंट हो रहा है। देखिए हम अगर लास्ट 1 वीक का चार्ट देखें निफ्टी 50 का, तो निफ्टी 50 देखिए लास्ट 1 वीक में एक अच्छा मोमेंटम दिया है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिया, अपसाइड का कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूव हुआ एंड यहाँ से उसके बाद देखें तो उसके नेक्स्ट डे बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन दे दिया। तो देखिए मार्केट मूवमेंट अच्छा दे रही है, अपसाइड मूव भी हो रही है, बट यहाँ पे होल्ड नहीं कर पा रही, फिर से मार्केट एक नीचे की तरफ आ रही है। दैट मीन्स कि मार्केट अभी बहुत यहाँ पे स्ट्रांग नहीं है। बहुत बड़ा गैप डाउन होने के बावजूद भी अगर हम लास्ट वीक से देखें तो गैप डाउन ओपन होता है, बट मार्केट फिर से रिकवर कर लेती है एंड फिर से ऊपर की तरफ होल्ड नहीं कर पाती, फिर से फिल डाउन हो जा रही है। तो अगर हम दोनों इंडेक्स में देखें तो दोनों में थोड़ा सा सिमिलरिटी दिख रहा है कि गैप अप ओपन होता है एंड कंटिन्यूएशन में जाती मार्केट एंड बहुत बड़ा फिर से फिल डाउन हो जाता है, बट फिल डाउन होने के बाद वो कंटिन्यूसली नीचे नहीं आती, एक रिकवरी मोड देती है, उसके बाद फिर से बहुत बड़ा फिल डाउन देती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो देखिए मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन होती है एंड स्टिल यहाँ पे चांसेस रहता है कि मार्केट फिर से ऊपर जाए, बट ये सब लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला लेवल तक नहीं जा पाई एंड यहाँ से फिर से फिल डाउन हो गई, टैप डाउन होने के बाद रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद अगर बहुत बड़ा फिर से फेल डाउन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड में क्लैरिटी नहीं रहती कि मार्केट किस तरफ मूव होगी, क्योंकि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जा रहा है अगर उसके बाद अगर फिर से नीचे की तरफ आ रही है मार्केट डाउनसाइड मूवमेंट दे रही तो हमको एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ यहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है, बट वो रिकवर हो रही है और फिर से फेल डाउन हो जा रही है सेम डे में, तो चांसेस तो इंट्राडे में बहुत अच्छा मिलता है, नेक्स्ट डे का मूवमेंट क्लियर नहीं रहेगा कि कैसे रहेगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो इंट्राडे में यहाँ पे बहुत अच्छा चांस था प्रॉफिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी थी, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे फिर से एंट्री का यहाँ पे हम लोग को एक चांस मिला, तो यहाँ से हम लोग एंट्री लेके एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक का कर सकते थे। देखिए यहाँ पे एंड उसके बाद फिर से यहाँ से मार्केट फिर से फेल डाउन हो गई, तो देखिए अगर ये फिर से फेल हो रही तो ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अगर ये वाला लेवल क्रॉस कर दिया तो हम लोग को समवेयर अराउंड हियर यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए एंड यहाँ से एंट्री लेके यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते। तो ये एक बहुत अच्छा चांस था। अगर हम इंट्राडे की बात करें तो बहुत अच्छा मूवमेंट था, वोलेटिलिटी अभी नो डाउट बहुत अच्छी है मार्केट में, तो फिर ट्रेड का भी चांस अच्छा बनता है। तो लास्ट अगर हम एक्सपायरी का दिन का देखें तो बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, यहाँ पे एक क्लियर एम पैटर्न बना था, तो यहाँ पे एक एंट्री लेके बहुत साइड मूवमेंट दिया था, तो बहुत साइड में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस था। एंड उसके बाद देखें तो देखिए फ्राइडे को मार्केट गैप अप ओपन दिया, बहुत बड़ा गैप अप नहीं था, बट यहाँ पे देखिए अराउंड 50 पॉइंट का गैप अप ओपन दिया। उसके बाद देखिए यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद ये कैंडल रिजेक्ट हो गया एंड फिर से शार्प एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया, बट यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आई मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग को क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद फिर से यहाँ से मार्केट आने वाली थी, तो यहाँ पे ये वाला लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ से हमारा असम्पशन था कि यहाँ से फिर से मार्केट
नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्स ले ली, लेकिन यहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट नहीं था। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होने के बाद स्टिल मार्केट फिर से नीचे आई, वाला लेवल से नीचे नहीं आ पाई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए एंड इस लेवल का वेट करना चाहिए कभी, क्योंकि इसके बाद ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे आ जाती तो यहाँ से फिर से एक ट्रेड लेने का चांसेस था। 50-50 का देख रहे हैं तो देखिए इसमें 480 के नीचे अगर मार्केट आती है तो यहाँ से फिर से एक सेलिंग प्रेशर आ सकती है एंड डाउनसाइड मूवमेंट का व्यू रहेगा। तो यहाँ से फिर से रिवर्स हो गई मार्केट एंड अपसाइड मूवमेंट ही हुआ। मार्केट सेम डे ऑलमोस्ट कवर कर लिया, जहां पे ओपन हुआ था वहां तक मार्केट फिर से ले गई, लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ से सेम ब्रेकआउट नहीं हो पाई और फिर से फेल डाउन हो गया। तो देखिए यहाँ से मार्केट तभी गैप अप ओपन होने के बावजूद फिर से फेल डाउन हो रही है, रिकवर कर ले रही है और फिर से मार्केट डाउनसाइड मूवमेंट दे रही। तो यहाँ से अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रहा है कि मार्केट किस तरफ मूव होगी। तो अगर देखिए हम लोग इसके हिसाब से कल का कैसे ट्रेड प्लानिंग होना चाहिए, तो अगर फ्लैट ओपन होती है तो ये वाले लेवल का वेट करना चाहिए, इसके नीचे आ जाती है, अगर फ्लैट ओपन होके इसके नीचे आ जाती है तो यही व्यू है हमारा कि मार्केट फिर से डाउनसाइड मूवमेंट होगी। एंड अगर ये देखिए अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो ये वाला लेवल के नीचे ही हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ये वाला लेवल अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। 480 के नीचे आएगी तब हमारा व्यू रहेगा कि मार्केट डाउनसाइड मूवमेंट होगी, तो उसके हिसाब से हमारा ट्रेड का प्लानिंग होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो अभी 17,600 के ऊपर ही बहुत अच्छा चांस रहेगा। यहाँ पे अगर 17,600 के ऊपर जाती है तो हमारा ट्रेड बाइंग की तरफ रहेगा एंड यहाँ से हमारा व्यू है कि यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन में अपसाइड मूवमेंट होगी, क्योंकि अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तो ये वाला लेवल टूटना चाहिए, उसके बाद ही हमारा प्लानिंग होना चाहिए बाई करने का। यहाँ सी बाई करने का प्लान कर सकते हैं। अभी निफ्टी 50 में 17,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 600 के ऊपर जाती है तो हम लोग फिर से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। इस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।